दोस्तों, मकर संक्रांति भारतवर्ष में मनाया जाने वाला बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। ज्योतिष के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में चले जाते हैं। इस दिन से ही खरमास खत्म हो जाता है और शुभ काम फिर से शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में स्नान करना और दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन सभी लोग अपने अपने घरों में गुड़ और तिल के लड्डू बनाकर खाते हैं। दोस्तों, वैसे तो साल भर में 12 संक्रांति होती है, लेकिन मकर संक्रांति का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति को बहुत शुभ दिन माना गया है। इसे उत्तरायण, पोंगल और खिचड़ी जैसे नामों से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य 14 जनवरी 2023 की रात 8:14 पर मकर राशि में गोचर करेंगे। उदय तिथि 15 जनवरी को प्राप्त हो रही है। ऐसे में मकर संक्रांति को नए साल में 15 जनवरी 2023 को मनाया जाएगा, जो कि रविवार के दिन पड़ रही है। दोस्तों, मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त क्या है? इस बार मकर संक्रांति का त्योहार रविवार को पड़ रहा है। ये दिन सूर्य देव का ही दिन माना गया है। ऐसे में इस दिन का महत्व कहीं ज्यादा बढ़ गया। मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व तो होता ही है। इस दिन महापुण्यकाल सुबह 7:15 से सुबह 9 बजे तक रहेगा और पुण्यकाल सुबह 9 बजे से शाम 5:46 तक है। इस बीच आप स्नान, दान आदि कोई भी पुण्यदायी काम कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही खरमास खत्म हो जाता है और विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन के बाद से सूर्य उत्तरायण होने लगते हैं और धीरे धीरे दिन बड़ा और रात छोटी होने लगती है। उत्तरायण को शास्त्रों में शुभ माना गया है। कहा जाता है कि महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। इस दिन तिल, गुड़, खिचड़ी, कंबल, गर्म वस्त्र, घी आदि का दान शुभ माना गया है। दोस्तों, पुण्य और महापुण्य के समय के रूप में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। जो मनुष्य मकर संक्रांति के पावन और महापुण्य काल में गंगा स्नान करता है, वो 7 जन्मों के पापों को धोकर स्वर्ग में स्नान करता है। गीता ये भी कहती है कि जो उत्तरायण और शुक्ल पक्ष में शरीर त्यागता है, उसे जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिलती है। वो फिर से मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेता। इस दिन सब्जी, अनाज, तिल, गुड़, वस्त्र, कंबल का दान करने से शनि और सूर्य की कृपा प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, भारत देश में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों के पीछे कोई न कोई कहानी, घटनाएं, विज्ञान, ज्ञान, स्वास्थ्य से जुड़ी बातें तो होती ही हैं। मकर संक्रांति का त्योहार हर साल जनवरी के महीने में 14 या 15 तारीख को ही मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने के पीछे कई पौराणिक कथा और वैज्ञानिक कारण हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध माँ गंगा, राजा भगीरथ और राजा सगर के पुत्रों से जुड़ी हुई एक कथा है। कथा के अनुसार कपिल मुनि पर देवराज इंद्र के घोड़े चोरी करने का झूठा आरोप राजा सगर के पुत्रों ने लगाया था, जिससे क्रोधित होकर कपिल मुनि राजा सगर के 60,000 पुत्रों को श्राप दिया और वे जलकर भस्म हो गए थे। जब इस बात की जानकारी राजा सगर को हुई तो उन्होंने कपिल मुनि से क्षमा मांगी। उनकी क्षमा याचना पर कपिल मुनि ने उन्हें एक उपाय सुझाया कि आपको माँ गंगा को कैसे भी करके पृथ्वी पर लाना होगा। इसके लिए राजा सगर के पोते अंशुमान और उनके बाद राजा भगीरथ ने कड़ी तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माँ गंगा प्रकट हुई। उन्होंने माँ गंगा से कपिल मुनि के आश्रम तक आने का अनुरोध किया, जिसके बाद माँ गंगा ने सगर पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस दिन राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, उसी दिन मकर संक्रांति थी। मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करें। फिर इसके बाद साफ वस्त्र पहनकर तांबे के लोटे में पानी भर लें और उसमें काला तिल, गुड़ का छोटा सा टुकड़ा और गंगा जल लेकर सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करते हुए अर्घ दें। इस दिन सूर्यदेव को अर्घ देने के साथ ही शनिदेव को भी जल अर्पित करें। इसके बाद गरीबों को तिल और खिचड़ी का दान तो अवश्य ही करें। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन कुछ उपाय भी कर सकते हैं। उनमें से एक उपाय ये भी है, मकर संक्रांति के दिन पानी में काली तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इससे सूर्य की कृपा प्राप्त होती है और कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं। ऐसा करने से सूर्य और शनि दोनों की कृपा मिलती है, क्योंकि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि के घर मकर में प्रवेश करते हैं। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को अर्घ देना बहुत शुभ होता है। इस दिन तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें काला तिल, गुड़, लाल चंदन, लाल पुष्प, अक्षत आदि डालें और फिर
ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को अर्घ दें। ऐसे में दोस्तों मकर संक्रांति के दिन दान करने का, महत्वपूर्ण कुछ कार्य करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। ऐसे में सबसे पहले जान लेते हैं कि इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। दोस्तों उड़द, ज्योतिष में उड़द के दाल का संबंध शनिदेव से माना जाता है। शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए मकर संक्रांति के दिन उड़द दाल की खिचड़ी का दान करना चाहिए। इस दिन अगर उड़द की खिचड़ी का दान किया जाए तो कुंडली में शनि दोष दूर होता है। मकर संक्रांति के दिन मुख्य रूप से दाल और चावल से बनी खिचड़ी का दान करना शुभ होता है। इस दिन आप यदि खिचड़ी बनाकर गरीबों को दान करेंगे और इसका सेवन करेंगे तो आपके जीवन के लिए फलदायक होगा। इस दिन खिचड़ी खाना बहुत शुभ होता है। खिचड़ी के दान के साथ गरीबों को सामर्थ्य अनुसार धन का दान भी अवश्य करें। नंबर 2, तिल का दान। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन तिल का दान भी जरूर करें। मान्यता है कि तिल के दान से भी शनि दोष दूर होता है। नंबर 3, कंबल। शास्त्रों में मकर संक्रांति के दिन कंबल दान करना भी बहुत ही फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि यदि इस दिन कंबल का दान किया जाए तो राहु दोष दूर होता है। साथ ही सर्दियां चल रही हैं, अगर आप कंबल का दान किसी गरीब को मकर संक्रांति के दिन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होगा। इस दिन किया गया दान पुण्य बहुत लाभदायक होता है। लेकिन इस दिन कुछ कामों को करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, जैसे कि पवित्र नदी में स्नान करें। इस दिन गंगा जैसी किसी पवित्र नदी के स्नान करने से आपके समस्त पापों से मुक्ति मिल सकती है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन की शुरुआत आपको नदी में स्नान करने से ही करनी चाहिए। अगर आप नदी में स्नान करने बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो आप नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर सकते हैं। सूर्य को जल दें। मकर संक्रांति के दिन यदि आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। सूर्य को जल देते समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य को जल देते समय पानी में कुमकुम और काले तिल जरूर मिलाएं। मकर संक्रांति के दिन भूल कर भी ना करें ये काम। वहीं इस दिन कुछ कामों को करने की दोस्तों मनाही भी होती है। आइए जाने कि मकर संक्रांति के दिन आपको क्या कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों तामसिक भोजन का सेवन ना करें। मकर संक्रांति के दिन आपको भूल कर भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे भोजन से आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर होने के साथ आपके मन मस्तिष्क पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। भूल कर भी मकर संक्रांति के दिन मांस, मदिरा और लहसुन प्याज का सेवन ना करें। मकर संक्रांति के दिन आपको सबसे पहले सात्विक भोजन का भोग लगाना चाहिए, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। गरीबों को ना सताएं। मकर संक्रांति के दिन गरीबों को दान देने से आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन भूल कर भी किसी गरीब या जरूरतमंद का अपमान ना करें। ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। गरीबों को सताने से आपको कभी भी ईश्वर का आशीष नहीं मिलता। इसके साथ ही मकर संक्रांति के दिन अपनी वाणी पर संयम रखें और भूल कर भी किसी को अपशब्द ना कहें। यदि आपके घर में कोई भिखारी आए तो उसे खाली हाथ वापस ना भेजें। मकर संक्रांति के दिन ना करें मदिरा पान। मकर संक्रांति के दिन आपको भूल कर भी मदिरा पान नहीं करना चाहिए। इस दिन मदिरा का सेवन आपकी आर्थिक स्थिति को खराब कर सकता है। यदि आप इस दिन शराब या किसी अन्य मादक पदार्थ का सेवन करते हैं तो ये आपके घर की सुख समृद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों आइए अब जान लेते हैं कि क्या दान ना करें। फटे कपड़े किसी को भी दान ना करें। सड़ा गला खाना कभी किसी को दान ना करें। अगर घर में टूटे फूटे चप्पल जूते पड़े हैं तो भी उसे दान ना करें, इससे आपका दुर्भाग्य आ सकता है। अपने घर का झाड़ू भी दान नहीं करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी आपका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ सकती हैं। घर का बर्तन भी दान नहीं करना चाहिए, इससे भी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। घर का इस्तेमाल हुआ तेल भी दान नहीं करना चाहिए, इससे शनिदेव नाराज हो जाते हैं। नुकीली वस्तु जैसे चाकू, छुरी, ब्लेड आदि का दान ना करें, इससे भी राहु, केतु तथा शनि का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे कंगाल हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बेहद ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।